हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो हमारी जो सीरीज है डेली प्रैक्टिस सीरीज उसका 7th नंबर का वीडियो है। तो इसमें हम अभी तो 2019 के पीवाई क्यूज कर रहे हैं ना, मेनली फोकस हमारा अभी तो पीवाई क्यूज चल रहा है। और 2019 के जो पीवाई क्यूज हैं कल तक हमने जितने कवर किए थे और जो होमवर्क दिया था उसका आई होप आपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी होमवर्क वाले क्वेश्चन से। और होमवर्क पर क्वेश्चन से करते हुए 10 क्वेश्चन पहले करेंगे और लास्ट में आपके लिए फिर से एक होमवर्क होगा। अगर आप इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को तो उम्मीद कीजिए आपके एक तो पहले तो सारे पीवाई क्यूज को अच्छे से कवर कर चुके होंगे हम 2027 तक, और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था फाइनल जब हम कर रहे थे कल, तो उसके लिए मैंने वो रखा था कि होमवर्क क्या वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। तो आज हम पहले इसी से शुरू करते हैं कि जो दिया गया है कि 400 जो कि 2019 के पीवाई क्यूज हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 40 है। इसमें दिया गया है टोटल कितने हैं, 100 विद्यार्थी हैं और इनका एवरेज कितना है, वो 40 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 मतलब 53 की जगह पे गलती से कितना लग दिया गया, 83 पढ़ा गया था। तो संशोधित औसत क्या है ये हम बताना है, क्योंकि देखो 53 था और 83 हमने लिख दिया, 83 लिखा तब एवरेज कितना आया था, 40 आया था। मतलब कि कुल देखोगे तो 83 माइनस 53 यानी 30 नंबर ज्यादा लिख दिया। 30 नंबर कितने कितने बच्चों पर ज्यादा लिखा है हमने, जो 100 बच्चे हैं टोटल 100 हैं उन पर 30 नंबर ज्यादा लिख दिए, यानी कि 0.30 प्रत्येक को 0.30 नंबर ज्यादा मिल गए। जो जो औसत है ना वो प्रत्येक का 0.30 बढ़ गया है। तो औसत ओवरऑल कितना आया था, वो आया था 40। और चूंकि औसत कितना बढ़ गया है, इन 30 अंक ज्यादा बढ़ने से इन 100 बच्चों पर औसत कितना बढ़ गया, 0.30 बढ़ गया। 0.30 बढ़ गया, इस मतलब इसको हम घटा दें इसमें से तो हमारा संशोधित जो आ जाएगा वो आ जाएगा 39.7 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। टोटल तो 40, चार टोटल का 100 का एवरेज कितना है, 40 है। और 30 नंबर का वेरिएशन आ रहा है, गलती से हमने 30 नंबर ज्यादा दे दिए। तो ये अभी इनसे जो औसत बनेगा 30 नंबर से टोटल 100 पर कितना औसत बन रहा है, 0.3। तो इसको हम घटा देंगे, जो हमारी गलती से जो औसत बना था 40 उसमें से, तो जो हमारा संशोधित जो है ना वो औसत निकल कर आ जाएगा, वो बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, देखो चूंकि कॉम्प्रिहेंशन सभी हम कवर कर नहीं रहे, कहाँ चला गया, ये रहा 48 क्वेश्चंस रीजनिंग से है। हमें ना इसको x की जगह क्या वैल्यू आएगी वो हमें हमें छांट के बतानी है। तो चूंकि हम इनके बीच में वेरिएशंस देखेंगे, 132 से 129 पे आते हैं तो यानी कि माइनस का 3 हो रखा है। और 129 से 124 पे आएंगे तो माइनस का 5 हो रखा है। 124 से 117 पे आएंगे तो माइनस का 7 हो रखा है। और 124 से 106 पर यानी माइनस का 11 हो रखा है। 106 से 93 पे आएंगे तो माइनस का 13 हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे, समझने की कोशिश करो एक्स की जगह क्या आएगा। 3, 5, 7, 11 और 13 क्या है, ये सारी ना 3, 5, 7। देखो इसमें बीच में 9 नहीं है, अगर 9 भी होता तो हम समझ जाते कि ये विषम संख्याएं चल रही है। विषम संख्याएं नहीं है क्योंकि 9 नहीं है। और विषम संख्याएं नहीं है तो फिर क्या होंगी, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। अगर 9 भी आ जाता तो विषम हो जाती। तो अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्याएं हैं तो मतलब यहाँ पे जो पैटर्न काम कर रहा है वो अभाज्य संख्या का पैटर्न काम कर रहा है, अभाज्य संख्या का पैटर्न काम कर रहा है। तो इसके बाद में कौन सी आएगी, 13 के बाद में 3 आ गया, 5, 7, 11, 13, 15 होने वाली नहीं है, 17 आ जाएगी। यानी कि 93 में से 17 क्योंकि माइनस हो रखा है तो -17 करेंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 76 आ जाएगा, 7 चीज का राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्याएं हैं वो घटती जा रही हैं कंटिन्यूस सीक्वेंस वाइज। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ रहा है, जो 76 है ना, वो इसका राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोई दीवार घड़ी है जो प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है कौन, जो कोई दीवार घड़ी, दीवार पे घड़ी लगी है। इस घड़ी ने सोमवार को 8 बजे, यानी मान लीजिए मंडे को 8 बज रहे हैं, 8 बजे पूरा AM, सुबह के 8 बज रहे हैं, है ना। तो समय दिखाने के लिए सही किया गया था, इसको ठीक कर दिया गया।
अब हमें बताना है कि यह घड़ी बुधवार को शाम को 6 बजे यानी 6 PM को कितना समय दिखाएगी। तब तक देखो, सोमवार है, मंडे से ट्यूसडे आएगा, फिर ट्यूसडे से आएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे की 8 बजे से 8 बजे तक देखिए, सुबह के 8 बजे से 8 बजे 24 घंटे हो गए। कितना वेरिएशन आया इसमें दिया है, 24 घंटे में 10 मिनट का आएगा। और इसी तरीके से मतलब मंगलवार के सुबह 8 बजे से बुधवार की सुबह 8 तक, तो वही 24 घंटे हो जाएंगे। और वेरिएशन कितना आएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। 10 मिनट आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा, है ना। तो कितना टोटल वेरिएशन कितना होगा, अभी 24 48 घंटे का 20 मिनट हो गया, 20 मिनट। अब बचा हुआ है, देखो अभी हम सुबह के 8 बजे तक पहुंचे हैं बुधवार के, हमें जाना है कहाँ, शाम के 6 बजे तक जाना है। तो सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 PM तक कितने घंटे हो गए, टोटल 10 घंटे। और हमें 10 घंटे में कितना वेरिएशन आ जाएगा, ये हमें वो जांच करना है घड़ी में। तो वेरिएशन कितना आ जाएगा, वेरिएशन देखोगे आप, चूंकि देखो 24 घंटे में कितना आ रहा है, 24 घंटे में आ रहा है 10 मिनट। तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/24 इधर आ जाएगा। हमें काटना है 10 घंटे के लिए, तो 10 घंटे के लिए आ जाएगा 10/24 मल्टीप्लाई 10। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी लगभग 4 आ जाएगा। तो देखो 20 मिनट का वेरिएशन ये था और 4 मिनट का ये आ गया, यानी कि 24 मिनट का वेरिएशन आ गया। 24 मिनट अब आगे चली गई घड़ी, इसमें देखो आगे है 10 मिनट तेज हो जाती है 24 घंटे, तो 24 मिनट आगे चली गई। तो एग्जैक्ट टाइम कितना बताएंगे, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए क्या, चूंकि 6 बजे हमें बताना है टाइम क्या होगा। जब घड़ी में 6 बज रहे होंगे तो यानी अपनी जो घड़ी होगी ना, घड़ी की जो सुई, वो 24 मिनट ऑलरेडी आगे हो चुकी होगी बुधवार को। तो जो टाइम होगा 6 बजे में हम 24 मिनट को घटा देंगे तो फिक्स टाइम हो जाएगा। जब इसमें 24 मिनट घटाएंगे तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपराह्न, मतलब शाम के PM 5:36 हो जाएंगे, शाम के 5:36 बज रहे होंगे, तब एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। यानी 24 मिनट घड़ी आ गई थी, 24 मिनट हम घटा दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो 14 जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर का आज का, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 536। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। यदि किसी उचित भिन्न के अंश में और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा में जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा। कोई भिन्न है, मान लेते हैं कोई भिन्न है, जैसे कि हमारे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, या फिर 4/5, इस तरीके से कोई भिन्न है। इसमें बोल रखा है उसको उतने ही उचित भिन्न के अंश में और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा में जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न क्या होगा। तो देखो इसका इसको अगर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब 3/2 को, सॉरी 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/3 मतलब 0.6, और 0.66 आएगा। और इसको लिख सकते हैं 30 में, 728 0.7, और बच गए 2.7.5। और यदि 4.5 अगर हम 4.5 माने तो क्या लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे, है ना, 0.8 लिखेंगे। तो ये भिन्न था। अगर उसका जो नॉर्मल मतलब क्या होता है वो हमने देख लिया, वो ये होता है नॉर्मली। तो लेकिन इसने बोला है कि यदि हम इसमें क्या कर दे, उतनी ही मात्रा में, मतलब 0 से अधिक, यदि इसका मतलब हो गया तो जैसे एक एक जोड़ दे ऊपर, अंश और हर में सेम मात्रा में, सेम अंश में भी और हर में भी सेम संख्या जोड़ दे, या फिर 2-2 जोड़ दें, एक एक नहीं 2-2 जोड़ दे, 3-3 जोड़ दे, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो 2 में ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, मतलब इस तरीके की बन जाएगी। इसमें अगर एक और एक 2-2 जोड़ेंगे, 2-2 जोड़ेंगे, इसमें 2 ऊपर जोड़े दे, 2 नीचे जोड़ दे, तो ये बन जाएगी। इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, देखो 0.66 अगर ये बन जा रही है, एक एक जोड़ने पर ये बन जा रही है, 2-2 जोड़ने पर ये बन जा रही है। और फाइनल जो रिजल्ट क्या आ रहा है, जो नॉर्मल जो मेन है ना, मेन भी हमने 2/3 मानी, उसमें उसका रिजल्ट 0.66 था। लेकिन जैसे ही एक जोड़ा तो 0.75 हो गया, और जैसे ही 2 जोड़ा तो 0.8 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 3-3 इसमें जोड़ते चलेंगे ना, तो ये संख्या और बड़ी हो जाएगी, एक से भी बड़ी चल जाएगी। यानी कि जैसे हम संख्या, मतलब जितनी ज्यादा संख्या जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा मान बढ़ता जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, गलत, क्योंकि पहले 0.66 आ रहा था, फिर 0.7 टू 0.7 और 5 हो गया, फिर 0.8 हो गया, इस तरीके से बढ़ता जा रहा था जैसे संख्या हम बढ़ाते जा रहे थे। तो हमेशा मूल भिन्न से छोटा गलत है, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगा, ये भी गलत है, बराबर भी नहीं आ रहा, ये राइट आंसर है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। देखो 0.66 से 0.75 और 0.75 से 0.8, और इसी तरीके से आगे चलेंगे तो और भी ज्यादा बड़ा मान आता रहेगा। इस प्रकार होगा कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, गलत है। हम कह सकते हैं कि अगर हम अंश एवं हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा में और मतलब बढ़ते क्रम में हम जोड़ते चलेंगे ना, तो वो है ना, हमेशा जो मूल भिन्न है ना उससे ज्यादा बड़ा मान होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें
तो इस अनुक्रम में हमें x की जगह बताना है क्या आ रहा है। देखो 4 को हम किस किस तरीके, 4 है फिर 196 है फिर 16 है। देखो इसमें इसमें देखो रिलेशन देखो, ये 4 चौक 16 फिर 36, मतलब ये यहाँ पे छोटे मान आ रहे हैं और ये इधर देखो बड़े हैं, लेकिन ये घटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये मतलब 1 by 1 के जो अनुक्रम लगा हुआ है वो 1 by 1 लगा हुआ है। इस अनुक्रम में देखो पहले वाले अनुक्रम की बात करें हम, तो पहला वाला अनुक्रम, ये छोटे वाले संख्या वाला अनुक्रम की बात करें, इसमें क्या दे रखा है, क्योंकि ये 1 by 1 अनुक्रम पकड़ना है क्योंकि 2 अनुक्रम है इसमें। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। 16 को क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर। इस 36 को क्या लिखते हैं, 6 का स्क्वायर, यानी 2 4 6। और इसी तरीके से ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये बिल्कुल ये अनुक्रम हमारा इस तरीके से है कि 2 का स्क्वायर चल रहा है, लेकिन ऐसे एक्स का मान नहीं आएगा। एक्स का मान ऊपर वाले अनुक्रम को समझने से आएगा। तो देखो 100 को क्या लिखते हैं, 100 को देखते हैं पहले 10 का स्क्वायर। 144 को क्या लिखते हैं, 12 का स्क्वायर। 196 को क्या लिखते हैं, 14 का स्क्वायर। यानी कि ये अनुक्रम इधर घटता हुआ जा रहा है, तो माइनस हो गया, फिर -2। इधर देखो नीचे वाले में तो हमने देखा था छोटी वाली संख्या में बढ़ता हुआ जा रहा था +2 और जो बड़ी वाली संख्या है 196 192 ये घटता हुआ जा रहा है। यानी कि तो x की वैल्यू क्या है, ये 10 का स्क्वायर आया है, 2 घट रहा है तो 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का 10 से कम करेंगे 2 तो 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। यानी कि 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। टोटल है 15, उनमें से 3 को तुम निकाल देंगे क्योंकि वो तो कुछ नहीं पढ़ सकते। टोटल कितने बच गए, पढ़ने वाले ओवरऑल बच गए 12। कितने व्यक्ति यथार्थतः केवल एक भाषा पढ़ सकते हैं, ये हमें बताना है। देखो 12 में से 7 पढ़ते हैं फ्रेंच और 8 पढ़ते हैं इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी पढ़ते हैं। 7 पढ़ते हैं फ्रेंच, 8 पढ़ते हैं अंग्रेजी, यानी कि 8 और 7 टोटल पढ़ने वाले इसके हिसाब से तो कितने हो गए, 15 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉमन पार्ट आएगा। इस कॉमन पार्ट का मतलब ये हो गया कि इस 15 में से 15 टोटल पढ़ने वाले जो हमारे हिसाब से हो गए पढ़ने वाले और अलग अलग भाषा के हिसाब से, और दे कितने रखा है, केवल 12 हैं टोटल, आदमी ही 12 हैं। तो यानी कि 3 ऐसे हो गए, 3 ऐसे हो गए जो कॉमन पार्ट में आएंगे, यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं, वो फ्रेंच भी पढ़ते हैं। 3 कौन हो गए, 3 हो गए ये, 3 ये हो गए कौन, फ्रेंच भी पढ़ेंगे और ये दोनों पढ़ेंगे फ्रेंच भी प्लस इंग्लिश भी दोनों। और ये 8 केवल पढ़ेंगे क्या, सॉरी ये 8 हमने इंग्लिश के लिए थे और ये 7 लिए थे किसके, फ्रेंच के लिए थे। अब हमें ये बताना है कि कितने केवल ऐसे हैं जो केवल एक भाषा पढ़ते हैं। केवल एक भाषा पढ़ने वालों को पता कैसे चलेगा, ये जो 3 आए हैं ना जो दोनों पढ़ते हैं, वो इसमें से भी घटा देंगे, इसमें से भी घटा देंगे। क्योंकि फ्रेंच पढ़ते कितने हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं 7 जने, 7 में से 3 एक ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे। इस तरह इंग्लिश में 8 है, 8 में से 3 दोनों पढ़ते हैं, तो टोटल बच जाएंगे कितने, 4 और 5 बच गए। अब कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ते हैं, कुल पूछ रखा है, तो 4 तो ये आ गए फ्रेंच वाले, 5 आ गए इंग्लिश वाले, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि केवल एक भाषा पढ़ते हैं 9 जने। कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 30 89 अंक प्रयोग लाता है। अंक मुझ रखा है, योग नहीं, डिजिट मुझ रखा है। जैसे 1 से 9 तक केवल 9 ही डिजिट होंगे, और 10 में जैसे 2 डिजिट हो गए, 100 में 3 डिजिट हो गए। इस तरीके से डिजिट बता रखा है कि वो 1 से स्टार्ट करता है और पृष्ठों पर संख्या डालता जाता है। उसने 3089 जो अंक यूज में लिए। तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ है, हमें बताने हैं कितने पृष्ठ हैं उस बुक में, जिसमें मतलब वो बुक है इसमें 1 2 3 ऐसे डालता हुआ चलता है। और जब उसके 3089 जो अंक है ना, 89 अब कंप्लीट हो जाते हैं, वहां रुक जाता है। हमें बताना है कि वो जहां रुका था ना उस पेज पे उसने कौन सा नंबर डाला था, कौन सा सीक्वेंस डालते वो। हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक एक एक अंक होते हैं, 1 से 9 तक एक एक अंक होंगे, यानी कि कितने हो गए, टोटल 9 अंक हो गए। अब हम करेंगे 10 से बात करेंगे, 2 डिजिट पे चलेंगे। 2 डिजिट जो है कहाँ तक चलेगा, 10 से लेकर 99 तक चलेगा। 99। अब टोटल संख्या कितनी हो गई, ये कैसे निकालते हैं। जो बड़ी संख्या है उसमें से जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या छोटी है 10 को घटाएंगे, और उसमें लास्ट में जो घटाने के बाद रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो टोटल संख्या आ जाएंगी हमारी। कितनी संख्याएं हमने टोटल ली है, 10 से 99 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। और इनमें कितने कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हो गए, क्योंकि देखो 1 और 2 इस तरीके से चलेंगे ना 99 तक, तो उसमें 2 डिजिट आएंगे, यानी कि कितने हो गए टोटल 180 डिजिट हो गए इसमें। मतलब 1 से और 99 तक कितने हो गए, 9 और 180, मतलब 189 हो गए। ठीक है, अभी हमें जाना है 3089 तक जाना है, क्योंकि अब 100 से लेंगे अब हम, और
100 में 3 डिजिट हो गए, और 100 में 3 डिजिट हो गए, कहाँ तक चलेंगे 3 डिजिट? 999 तक, यानी कि 999 तक कितने चलेंगे? जिस इन 100 से लेके 999 तक 3 3 डिजिट चलते रहेंगे। यानी इसमें टोटल अंक कितने हो गए, मतलब संख्या कितनी हो गई? मैंने अभी बताया था, बड़ी संख्या 999 में से छोटी घटाएंगे, 100 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी? 899, और उसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 900। टोटल कितने हो जाएंगे? 900। और 900 को अब इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्योंकि एक में 3 3 डिजिट है, यानी 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2700 अंक आ जाएंगे इनसे, 3 वाली संख्याओं से। अब टोटल हमारे अंक कितने हो गई वो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इनको टोटल अभी तक हमारे कितने वो हो गए, अंक कितने हो गए? तो देखो इनको जोड़ेंगे, 9 आ गया यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और ये इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2889। हमारे अभी तक अंक आ चुके हैं। हमें और कितनों की नीड है? तो टोटल है 3089, उनमें से 2889 घटा देंगे, यानी कि 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, और 10 में से 8 गए तो 2, यानी कि 200 अंक और चाहिए अभी हमें, 200 अंक और चाहिए। कितने बनाने के लिए? 3089 अंक तक जाने के लिए। अब देखो 999 के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1000 आ जाना। इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? देखो 4, 1000 में कितने डिजिट आ रहे हैं? 4। हमें कितने अंक चाहिए? 200 अंक और चाहिए 3089 तक जाने के लिए। 201 में 1000 में 4 हैं, 200 लाने के लिए कितने लाएंगे? यानी 50 अंक और किए होंगे। और 50 कब आएगा? 50 आएगा, मैंने अभी बताया था कि जो संख्या होती है बड़ी संख्या, उसमें से एक सबसे छोटी संख्या घटाने के बाद एक जोड़ते हैं। तो देखो 1000 अगर हम 50 लेंगे, तो देखो 1050 में से 1000 घटाएंगे, टोटल 50 अंक आ गए, उनमें एक जोड़ेंगे तो 51 हो गए। हमें 51 तो चाहिए ही नहीं है, हमें 51 चाहिए, हमें कितने चाहिए? 50 अंक चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? हमें 1049 लेना पड़ेगा। 1049 लेंगे तो 1000 से 1049 से कितने हो जाएंगे? 50 डिजिट हो जाएंगे। तो 1049 में देखो 1000 घटाएंगे तो टोटल 49 संख्या यहाँ गई, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 50 हो गया। यानी 50 हमें चाहिए थे, 50 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 200 अंक और आ जाएंगे। यानी कि 1049 जो है ना, वो हमारा फाइनल जो अंक संख्या होगी, जिसके इसका लास्ट का डिजिट हमें बनाना है। इस पृष्ठ के कुल कितने पृष्ठ होंगे? तो उसमें होंगे 1049, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1049 तक जब हम पहुंचेंगे ना, तो हमारे 3089 अंक कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विन्यास का अनुसरण करने वाली निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, और इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन करते हैं, पहले इनको टोटल डिजिट को गिन लेंगे, ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 है, यानी इसमें जो पैटर्न बनेगा ना, वो या तो 3 3 का पैटर्न बन सकता है, 3 3 3 से 15 हो जाएगा, या फिर बन सकता है 5 5 5 का पैटर्न बन सकता है। तो इस तरीके से फिर इसमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ना, वो पुट करके देख लेंगे कि वो किस तरीके से बैठता है। तो हमें पैटर्न को मतलब एक एक को जैसे इसमें रखेंगे ना, वैल्यूज को थोड़ा क्विक करना होगा, थोड़ा जल्दी करना होगा, या तो हमें समझना होगा। जैसे 5 का हमने पैटर्न पहले बना के चले, तो 2 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक यहाँ तक हो जाएगा, और एक अंत में हो जाएगा। तो अब हमें इस पैटर्न को मतलब छांटना है, इसमें पैटर्न कौन सा है। तो एक और ऑप्शन हम वैसे ही उठा लेते हैं, कि एक ऑप्शन ले लिया हमने, मान लीजिए पहला ही लेके देखते हैं। तो इसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे ए, इसकी जगह बी, इसकी जगह बी, और इसकी जगह ए। ये ऑप्शन ए था। अभी उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, सेम पैटर्न मिल रहा है या नहीं। 3 बार सी ए, ए सी सी, ए ए बी, ए ए, ए बी, बी सी, ए बी, मतलब कुछ मतलब मीन नहीं निकल रहा है, पहले से नहीं निकल रहा, मतलब पहला नहीं आएगा। अब हम रखेंगे दूसरे अंक, रखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, रखते हैं सी, रखते हैं यहाँ पे बी, रखते हैं फिर बी, रखते हैं और फिर बी, रखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे तो हमें मतलब सिमिलर सा लिखना चाहिए कुछ, जैसे सी सी ए सी सी, ठीक है, ए बी, ए ठीक है, बी बी सी बी बी। ये देखो ये इसमें सही सही बैठ रहा है। पहले तो आ रहा है देखो डबल सी, फिर बीच में ए, और फिर डबल सी, और फिर डबल ए, फिर उसके बीच में बी, और फिर डबल ए, सही है, फिर डबल बी। मतलब ये ऐसे हो रहा है, ए बी सी का सीक्वेंस देखो, ए बी सी, और जहां सी आ रहा है उसके बाद से दोबारा से ए बी सी स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से देखो, देखो सी के सी डबल सी के बीच में जस्ट अगले वाला वर्ड
सी के आगे क्या आना था, दोबारा से ए आना था, तो डबल सी के बीच में ए सी, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो पैटर्न बन रहा है ना, उसमें डबल ए के बीच में बी बन रहा है, यानी कि ए के बाद जस्ट नेक्स्ट क्या है, बी। तो डबल ए और डबल ए के बीच में क्या है, नेक्स्ट वाला बी। इसी तरीके से लास्ट वाला डबल बी और डबल बी के आगे, बी के आगे क्या आएगा, सी सी। तो ये सिमिलर बैठ रहा है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जब मतलब अभी हमें टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप करोगे ना क्विक, जैसे ही पेंसिल या पेन से पेपर में ऐसे रख के करोगे ना, तो मतलब बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको पैटर्न समझ आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो किसी परिवार में दो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं। बच्चे उनके माता पिता के वजनों का जो एवरेज है ना, वो 50 है। तो बच्चों और उनकी माता की वजनों का एवरेज कितना है, 50 है। यानी चिल्ड्रन, हमें दो बच्चों को मान लेते हैं, एक चिल्ड्रन फर्स्ट है, सी फर्स्ट, और एक है सी सेकंड, चिल्ड्रन सेकंड हो गया। यानी कि इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है, सी फर्स्ट मतलब दोनों बच्चे और उनकी माता की वजन, उनकी माता को एम से डिनोट कर लेते हैं। का औसत निकालने के लिए जितने टोटल ये हो गए ना, जितनी संख्या है, जितने जो कैंडिडेट्स हैं, वो कितने हैं, टोटल 3। इस तरीके से हम औसत निकालते हैं, इनको टोटल वजन और उसका 3 कितना आ रहा है औसत, मतलब जितने लोग हैं उनका भाग दे देंगे। तो औसत कितना आता है, इस तरीके से 50 आता है। तो यहाँ से देखोगे तो C1 प्लस C2 प्लस M क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, उधर चला जाएगा तो 150 हो गया, 150 हो गया। यदि M निकालेंगे तो M क्या आ जाएगा, 150 माइनस ये C1 प्लस C2, ये ऐसे कैसे आ गया। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट में चला, पिता के वजनों का औसत 52 है। पिता और उनके बच्चे हमने C1 प्लस C2 माना, अभी देखा हमने C1 C2 और प्लस उसके फादर, और ये भी 3 लोग हुए तो 3 का भाग दे देंगे। इनका औसत कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। इसको भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे। औसत कितना दिया हुआ, 52 दिया, और पिता का वजन कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। अब देखो C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा, 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, माइनस फादर को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा फादर। और फादर की एज कितनी दी हुई, 60। फादर की जगह 60 रखेंगे तो 156 में से घट जाएगा, 156 में से घटाएंगे इसको 60 को तो कितना आ जाएगा, 6, और 15 में से 6 गए तो 9। यानी इस C1 बच्चों का दो कुल वजन कितना है, 96 kg है। अब देखो मदर का वजन पूछा है इसने, माता का वजन कितना होगा, मदर का वजन, इस इक्वेशन में दोबारा आएंगे। बच्चों का वजन कितना आ गया, हमारे हिसाब से 96 आ गया। अब 150 में से 96 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 54 kg। यानी माता का वजन कितना आ गया, 54। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 54 kg आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी, ये तो थोड़ा लिखने में थोड़ा सा होच पोच हो गया, लेकिन अगर आप कंटिन्यू समझ रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। मान लीजिए आपके पास मूल्य वर्ग की 3 वस्तुएं की, एक की है 10 की 50 रुपए। आपके पास सिक्के हैं, एक की सिक्के हैं, आपके पास 50 के सिक्के हैं, आपके पास 10 के सिक्के हैं। आप पर्याप्त मात्रा में मुद्रा है, मतलब इसकी कमी नहीं है इन तीनों सिक्कों की आपके पास। आप रुपए 107 में एक बिल का भुगतान करने विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। एक बिल का भुगतान करना है हमें, कितने रुपए का है, 107 रुपए का। हमारे पास एक की, 10 के और 50 के जो है ना रुपए की कोई मतलब कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। तो और 107 रुपए की बिल का हमें भुगतान करना है। मान लेना है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास, आप बोलोगे कि हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास बड़े हैं, इससे भी बड़े हैं, नहीं, हमें मान लेना है अभी के लिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए। तो 107 रुपए को हमें कितने विभिन्न तरीकों से बना सकते हैं। देखो इसमें ना थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो टाइम टेकन थोड़ा सा कम कर सकता हूँ मैं, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आप समझोगे। क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हम सबसे बड़े बड़े मान ले लेंगे। सबसे बड़े बड़े मान से हम 107 किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे बड़ा मान है वो एक ही तरीका हो सकता है कि हम 50 के 2 नोट ले ले, तो कितना हो जाएगा, 100। और चूंकि फिर 7 का कोई एक स्पेसिफिक इसमें है नहीं, तो केवल 7 कितने एक एक के सिक्के ले ले तो 107 हो जाएगा। कितने तरीके हैं, मात्र एक तरीका है। इसके अलावा 50 को 2 बार हम एक बार ही ले सकते हैं। इसके अलावा 50 2 बार ले लिया, 50 को हम एक बार लेने की कोशिश करते हैं। देखो हम 50 को एक बार लिया, 50 को एक बार लिया, अब बचे कितनी, 57 रुपए बचे। 50 का तो फिक्स हो गया। अब 57 को हम कितने तरीकों से ले सकते हैं, देखो 57 को हम ले सकते हैं, पहला तो ले ले कैसे, पूरे पूरे 57 एक एक के ले ले, मतलब एक के सिक्के ले ले, एक तरीका, ठीक है। दूसरा हम 57 एक एक के नहीं ले, और कितना ले ले, 50 तो है ही, इसके अलावा 10 का एक ले ले, और शेष जितने बचे हुए हैं ना वो एक एक के ले ले, ठीक है। 10 के 2 ले ले हम, 10 के 3 ले ले हम, 10 के 4 ले ले हम,
10 के 5 ले ले हम, तो यहाँ तक देखो 10 के 5 लेंगे तो 50 आ जाएगा। इसके हिसाब से फिर 7 सिक्के एक एक के लेने पड़ेंगे। अगर हम 4 लेते हैं तो 17 सिक्के लेने पड़ेंगे एक एक के, क्योंकि फिर 40 होगा, 40 से 17 57 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3 लेते हैं 30, तो फिर 27 सिक्के, और यदि 2 ही लेते हैं तो यानी 37 सिक्के हमें एक एक के लेने पड़ेंगे। तो कितने मेथड हो गए ये हो गए 1 2 3 4 5 और एक वो हो गया 6 मेथड ये हो गए। ठीक है, 6 मेथड ये हो गए, है ना। और अब हम देखते हैं 50 को एक मानकर हम कितने मेथड ले सकते हैं, 6 मेथड ले सकते हैं। अभी तक हमारे टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखते हैं हम और किस तरीके से ले सकते हैं। अब हम 10 को लेना स्टार्ट करते हैं, 10 को लेना स्टार्ट करते हैं। देखो 10 को हम 10 का सिक्के से स्टार्ट करते हैं। 10 का सिक्का हम एक ले लिया, 10 का सिक्का एक लिया, और 10 का सिक्का एक लिया, और बाकी जो शेष है ना वो टोटल एक एक के सिक्के ले रहे हैं। अभी हम 10 का एक लेंगे यानी कि हम 97 सिक्के एक एक के ले रहे हैं। इसी तरीके से हम 10 के 2 सिक्के ले लेंगे 20, और 87 ले लेंगे एक एक के सिक्के। इसी तरीके से 3 10 का 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं 10 का सिक्के, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, और 10 तक ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं। तो देखो 10 तक हो 10 ले सकते हैं ना। देखो 10 के 10 सिक्के ले 100 रुपए हो गए, और 7 सिक्के हम एक एक के ले ले, यानी कितने विभिन्न तरीके हो गए ये हो गए कितने विभिन्न तरीके, 10 ये तरीके हो गए टोटल। 1 से लेके 10 तक 10 तरीके हो गए। ये 10 तरीके से हम 107 बना सकते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 10 16, 10 अच्छे 16 और एक 17। अब एक तरीका और है, कैसे, अब इन सब के अलावा सारे तरीके हमारी आ चुके हैं 107 बनने, केवल एक रह गया कि हम एक भी 50 का सिक्का ना ले, 50 का नोट ना ले, और एक भी 10 का सिक्का या नोट नहीं ले, केवल एक एक के सिक्के पे कर दे। 107 रुपए जाके दे दिया हमने एक एक के, यानी कि 107 के 107 एक एक के ले ले। तो ये केवल एक तरीका है। तो ये कितना तरीका होगा, 1 और 10 और 6 और 1। अब टोटल देखोगे 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, यानी कि केवल 18 मेथड ऐसे हैं कि इन 3 सिक्कों की बदौलत हम जिनको पे कर सकते हैं 107 रुपए जिनसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए अपने घर से प्रारंभ कर, देखो यहाँ पे डायग्राम बनेगा, थोड़ी स्पेस की ज्यादा जरूरत होगी। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र बी मिला। देखो पहले दिशाओं का आपको ज्ञान है ही, दिशाओं ज्ञान कैसे, देखो इस इधर देखते हैं, नॉर्थ उत्तर दक्षिण पूर्व ईस्ट और वेस्ट पश्चिम हो गया। ठीक है, तो ए चलता है, ए मान लेते यहाँ पे है ए, चला यहाँ से अपने घर से प्रारंभ करके पूर्व ईस्ट की ओर चला, 20 मीटर चला, कौन मिल गया इसको, बी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 20 इसका दोस्त मिल गया इसका बी। उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले, ये थोड़े आगे और चले, कितने मीटर चले, अब 10 मीटर चले, 10 मीटर और चले। ठीक, और अब ये क्या करते हैं, 10 मीटर चलने के बाद ए तो बाएं मुड़ गया, ए बाएं मतलब राइट मुड़ गया, लेफ्ट बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ गया, तो ये लेफ्ट मुड़ गया कौन, बी। तब ए बाई मुड़ गया, ए बाई मुड़ गया, यानी ए मुड़ गया इधर लेफ्ट साइड में मुड़ गया ए, और जबकि बी मुड़ गया दाहिने, वो नीचे की साइड में और राइट हैंड की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब वे क्रम से 2 मीटर और 8 मीटर चलते हैं। ए चला 2 मीटर और बी चला कितने, 8 मीटर। बी 8 मीटर चला, नीचे की साइड ऊपर ये जा रहा है ना, लेफ्ट राइट जा रहे हैं। और बी फिर बाईं ओर मुड़ गया, बी को स्टार्ट करते हैं। बी हमारा नीचे की साइड जा रहा था, बी नीचे की साइड जा रहा था, फिर से बाईं ओर मुड़ गया, नीचे जा रहा था, फिर बाईं ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा, और 4 मीटर तक चला, 4 मीटर तक चला। ठीक है, उसके बाद फिर वो दाहिने मुड़ गया, फिर वो दाहिने मुड़ गया, यानी कि बी है ना, पहले तो बाएं चला कितना 4 मीटर, फिर वो मुड़ गया कितने दाहिने और 5 मीटर, फिर वो नीचे की साइड में 5 मीटर चला गया। इसी तरीके से ए है ना, ए जा रहा था किस साइड में, अपने बाईं साइड में जा रहा था, हमने पहले देखा था। अब वो दाहिनी ओर मुड़ा यानी राइट हैंड की तरफ मुड़ा और मुड़ गया और 12 मीटर चला। कितना चल गया, 12 मीटर। वो एक ही बार में कितना चल गया, ए 12 मीटर, और अपने कार्यालय पहुंच गया, मतलब ये उसका ऑफिस हो गया, और ए का ऑफिस यहाँ पे था। अब हमें बताना है कि दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी, एक कार्यालय ये, एक कार्यालय ये और एक कार्यालय ये बी का, ये ए का और ये बी का, तो इनके बीच का न्यूनतम दूरी कितनी है हमें ये बताना है। देखो पहले देखो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो इसको जस्ट डॉट डॉट करके ऊपर मिला के देखते हैं हम इस रास्ते को, तो यहाँ तक का कितना हो जाएगा 4 मीटर,
और शेष कितना 12 में से 4 का, तो ये बच जाएगा कितना 8 मीटर बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखने की समझने की कोशिश करो, मैं पेन चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से ये कार्यालय और ये कार्यालय पाइथागोरस पर में लग रही है। देखो त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज की तरह से बन गया। लंब कितना, आधार कितना हो गया इसका 12 मीटर, सॉरी 8 मीटर, क्योंकि 12 में से 4 तो चला ही गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार। करण कितना है, करण देखो इधर 5 मीटर, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो गया। ठीक है, अब 8 यहाँ से यहाँ तक है 8, तो ये हो गया, यानी 8 और 2 10, 10 और 5 15 मीटर का हो गया कौन, करण हो गया, और सॉरी लंब हो गया। मतलब लंबाई टोटल निकालनी, कैसे निकाले, देखो 2 8 और 5, इस पूरी लाइन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 और 2 10 और 5 15। ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, इस कार्यालय और इस कार्यालय के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर हो जाएगी, यानी ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से आ जाएगी। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का हो जाएगा 225। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। और 289 जो वर्ग होता है तो वो किसका होता है, 289 जो वर्ग होता है वो होता है 17 का, यानी कि 17 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी कार्यालयों के बीच की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल आज के क्वेश्चंस थे। और ये जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको, ये हमारा आज का क्या हो जाएगा, ये इसको आज आपका हमारा होमवर्क है। कल के लिए हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन ये कौन सा है, 58 है। और कल हम इसको फिनिश कर लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा कल हमारा। तो आपको इसका एजुकेशन है ना, इसको जरूर सॉल्यूशन करना है अपने हिसाब से। आप आंसर गलत है सही है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, फीडबैक जरूर देना है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।